देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक और इतनी सारी क्रेडिट कार्ड में वैरायटी, तो आज हम इन सभी वैरायटी में से एसबीआई के एक बहुत ही शानदार क्रेडिट कार्ड एसबीआई इलाइट क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे। उससे पहले भी हम एसबीआई के ऑल टाइम रनिंग एवरग्रीन क्रेडिट कार्ड एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस कार्ड के नाम में ही इलाइट है, तो यहाँ पर ऑफर तो बहुत सारे होंगे ही। अब ऑफर ज्यादा होंगे तो इस कार्ड की डिमांड भी ज्यादा होगी। अब डिमांड ज्यादा होगी तो लाखों लोगों ने इस कार्ड को अप्लाई भी किया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो इस कार्ड की एनुअल फीस है वो यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है। अब कितनी फीस है वो तो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर जितनी भी फीस है उससे ज्यादा तो यहाँ पर ऑफर्स मिल रहे हैं और ये एसबीआई का एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। और यहाँ पर इस कार्ड की सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये इजीली अप्रूव हो जाते हैं। बस आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होने चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। बाकी कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप एसबीआई की ऑफिशियल साइट पर एंटर हो जाओगे। यहाँ पर आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी होगी, देन आपका कार्ड एक हफ्ते के अंदर आपके घर आ जाएगा। बाकी इस कार्ड को अप्लाई करने से पहले आपको इस कार्ड के एक एक पॉइंट का पता होना चाहिए कि कौन कौन से इस कार्ड के फीचर्स हैं, कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं और कौन कौन इस कार्ड के लिए एलिजिबल है। तो इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित मदान और स्वागत है आप सभी का फोकस पाथ में। इस कार्ड को हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि काफी लोगों का डाउट होता है कि हमारा अकाउंट तो एसबीआई में है नहीं, तो क्या हम एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, इसका आंसर है कि आप बिल्कुल कर सकते हो, चाहे वो कोई भी बैंक हो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में नहीं है, आप फिर भी डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड डाउट लोगों का ये होता है कि क्या हम मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लो मेरे पास पहले से एक क्रेडिट कार्ड है, तो क्या मैं फिर से एक और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसका आंसर भी है कि आप बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप मल्टीपल बैंक के मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लो अगर आपके पास पहले भी एसबीआई का एक क्रेडिट कार्ड है, तो आप एसबीआई के दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एसबीआई इलाइट क्रेडिट कार्ड के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है वेलकम बेनिफिट का, कि जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते हो तब आपको कौन कौन से वेलकम बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ पर जब भी आपका कार्ड एक्टिवेट होकर आपके घर आएगा तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास एक मैसेज आएगा। मैसेज के अंदर यहाँ पर आपके पास 3 वाउचर्स होंगे, उसमें से आपको एक वाउचर को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर वाउचर्स के अंदर आपको 5000 तक का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है, वो भी मल्टीपल ब्रांड्स पर। तो एक बार आप तीनों ही वाउचर्स चेक कर लेना कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं इन वाउचर्स के अंदर। यहाँ पर जो पहला वाउचर है उसके अंदर जो ब्रांड्स है वो है पेंटालून्स, शॉपर स्टॉप, हश पपीज, बाटा। यहाँ पर जो दूसरा वाउचर है उसके अंदर जो ब्रांड्स है वो यात्रा, शॉपर स्टॉप। और यहाँ पर जो तीसरा ब्रांड है उसके अंदर वाउचर्स हैं लुइस फिलिप, वैन हुसैन, एलन सोली, पेटर इंग्लैंड, प्लेनेट फैशन। जैसे ही आप 3 वाउचर में से कोई भी एक वाउचर सिलेक्ट करोगे तो वो वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी 5 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद नेक्स्ट फीचर यहाँ पर है मूवी टिकट्स का। यहाँ पर आपको साल के अंदर 6000 रुपये तक की फ्री ऑफ कॉस्ट मूवी टिकट्स का फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। आप महीने के अंदर 2 टिकट बुक करा सकते हो और मैक्सिमम एक टिकट पर 250 रुपये तक का ऑफ ले सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है माइलस्टोन रिवॉर्ड। यहाँ पर आप साल के अंदर 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हो। यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो है वो 0.25 रुपीज़ के बराबर, मतलब कि आप साल के अंदर अंदर इस कार्ड से आप 12,500 रुपये तक अर्न कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है इलाइट रिवॉर्ड्स। इलाइट रिवॉर्ड्स में यहाँ पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से किसी भी ग्रोसरी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर किसी डाइनिंग रेस्टोरेंट पर पे करते हो तब यहाँ पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 0.25 रुपीज़ के बराबर है। अब यहाँ पर हम 5x रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब समझते हैं। मान लो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कहीं पर आपने पे करे और यहाँ पर आपका बिल आया 100 रुपये, तो यहाँ पर आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे वो यहाँ पर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 0.25 रुपीज़ के बराबर है, तो मतलब कि टोटल आपको 1.25 रुपये का कैशबैक मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट फीचर यहाँ पर आता है फ्यूल सरचार्ज वेवर का। यहाँ पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। यहाँ पर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आपको मैक्सिमम 250 रुपये का ही वेवर मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पर है फ्लेक्सी पे ऑप्शन। यहाँ पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कुछ भी सामान लेते हो, अगर वो 2500 से ऊपर है तो यहाँ पर आपको EMI बनवाने का ऑप्शन मिल जाता है। इसे हम बोलते हैं SBI फ्लेक्सी पे ऑप्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पर है एड ऑन कार्ड्स का। अब एड ऑन कार्ड का क्या मतलब है, देखो मान लो मेरे फादर को एक क्रेडिट कार्ड चाहिए बट वो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपने नाम पर एक क्रेडिट कार्ड इशू करवाऊंगा। सेम एक डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड उनको भी दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट सेट कर दी जाएगी कि वो इतना ही पैसा यूज कर सकते हैं उस क्रेडिट कार्ड का। अगर वो क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं बढ़ते तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पर है एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का। यहाँ पर आपको इंटरनेशनली और डोमेस्टिक कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। यहाँ पर अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं, वो भी एक क्वार्टर में। तो यहाँ पर आपको टोटल 8 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस फ्री
मिलते हैं वो भी एनुअली। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल में आपको कोई ना कोई प्रायोरिटी पास मिलता है, उसकी आप टर्म्स एंड कंडीशन एक बार चेक कर लेना। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको दो फीचर्स और मिलेंगे इस क्रेडिट कार्ड के। एक फीचर तो यहाँ पर आपको विस्तारा एयरलाइंस की तरफ से मिलता है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पास दिया जाता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी आप जाके चेक कर लेना। अब यहाँ पर हम इस कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो आपकी 18 साल से लेकर 70 साल के बीच होनी चाहिए, चाहे वो आप सैलरीड क्लास हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। आपकी एज 18 साल से लेकर 70 साल होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो देखो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए। इनकम प्रूफ में आपके पास आपकी ITR होनी चाहिए या फिर आपके पास आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि आपको लिमिट कितनी मिलती है इस क्रेडिट कार्ड पर। तो देखो लिमिट टोटली डिपेंड करती है आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो यहाँ पर चांसेस ज्यादा है कि आपको हाई लिमिट मिले। अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा ठीक होगा तो यहाँ पर आपको थोड़ी ठीक ही लिमिट मिलेगी। तो यहाँ पर लिमिट टोटली डिपेंड करती है आपके सिविल स्कोर पर। बट मैं यहाँ पर आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, चाहे आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो उसकी कभी भी जो भी आपको लिमिट मिले उसे पूरी लिमिट यूज मत करना। हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड की 50% तक की लिमिट यूज करना, इससे आपका सिविल स्कोर मेंटेन रहता है। तो आपको फ्यूचर में चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कार्ड की। तो यहाँ पर कभी भी अपनी 50% से ज्यादा क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज मत करना। उसके बाद हम बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस की, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है ज्वाइनिंग फीस का। इस कार्ड को बनवाने की कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो वो है यहाँ पर एनुअल चार्जेस। यहाँ पर इस कार्ड के एनुअल चार्जेस यहाँ पर थोड़े से ज्यादा है, वो है 4999 प्लस टैक्सेस। उसके बाद हम बात करेंगे अगर हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने में थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तब यहाँ पर हमसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 3.50%, वो भी मंथली, जो ये हुआ आपका एनुअली 42%। इस इंटरेस्ट के साथ साथ आपको एक ओवरड्यू पेनल्टी और देनी होती है। अगर आपकी पेमेंट 0 से लेकर 500 के बीच है तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना। अगर आपकी पेमेंट 500 से लेकर 1000 के बीच है तो यहाँ पर आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं। अगर आपकी पेमेंट 1000 से लेकर 10,000 के बीच है तो यहाँ पर आपको 750 पे करने हैं। अगर आपकी पेमेंट 10,000 से लेकर 25,000 तक है तो यहाँ पर आपको 950 रुपये पे करने हैं। अगर आपकी पेमेंट 25,000 से लेकर 50,000 तक है तो यहाँ पर आपको 1100 रुपये पे करने हैं। अगर आपकी पेमेंट 50,000 से अबव है तो यहाँ पर आपको 1300 रुपये पे करने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें कि अगर हमारा क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो नया क्रेडिट कार्ड इशू करवाने की जो फीस है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर जो फीस है वो आपकी 100 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच में। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से ATM से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से ATM से पैसे विड्रॉ करें, क्योंकि यहाँ पर जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो आपकी फीस है वो है आपकी 2.5% जो भी आप कैश विड्रॉ करोगे या फिर 500 रुपये, इनमें से जो भी ज़्यादा फीस होगी वो आपको पे करनी होगी। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी पॉइंट्स। अब लास्ट में हम एक ओवरऑल रिव्यू करेंगे कैसा क्रेडिट कार्ड है। तो देखो हर क्रेडिट कार्ड बेस्ट होता है जब भी हम टाइम से पेमेंट करें। अगर हम टाइम से पेमेंट नहीं करते तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड वाले पेनल्टी बहुत ज़्यादा इंपोज करते हैं, चाहे वो कोई भी बैंक हो, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI, HDFC। हमें क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हमेशा टाइम से करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये कैसा क्रेडिट कार्ड है। तो देखो सारे क्रेडिट कार्ड बेस्ट हैं, बट आपको अपने हिसाब से ऑफर चेक करने होते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड आपको एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस पर ऑफर दे रहा होता है, तो कोई किसी और वेबसाइट पर ऑफर दे रहा होता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंगली सारे के सारे ऑफर कंपेयर करने हैं। अगर आपको SBI का क्रेडिट कार्ड चाहिए और आप इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस पे कर सकते हो तो ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। अगर आप इसकी एनुअल फीस पे नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, तो यहाँ पर मैं आपको SBI के 2 और क्रेडिट कार्ड सजेस्ट करूंगा, जो है SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। दोनों की जो एनुअल फीस है वो यहाँ पर बहुत कम है। बाकी उन पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार आप सभी क्रेडिट कार्ड को कंपेयर कर लेना, देन आप अपनी मर्जी के हिसाब से अप्लाई करना। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।